हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम समझेंगे कि सीबीएसई 2019 में पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके वर्किंग नोट्स क्या होंगे, कैसे प्रेजेंट करना है। सब कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे किस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे? इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और शॉर्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सोनू और रजत दो पार्टनर हैं जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट की, जिन्होंने अपनी कैपिटल लगाई 8 लाख और 6 लाख। सोनू की है कैपिटल 8 लाख और रजत की है 6 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सोनू को मिलेगी सैलरी हर महीने 20,000। रजत को दिया जाएगा कमीशन 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है जितनी भी फर्म की सेल होगी उसका 5% उसको कमीशन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से देना है। सोनू की ड्राइंग्स है 1 दिसंबर को 20,000 और रजत की ड्राइंग्स हर महीने 5,000 है, जो कि वो हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है। तो फिक्स्ड अमाउंट है और सेम टाइम इंटरवल है, ध्यान रखना कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस रेट से चार्ज करना है आपको? 6% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट हमें हुआ है 4,89,950 रुपीज और हमारी सेल है पूरे साल की 20 लाख रुपीज। आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो जर्नल एंट्रीज के लिए कैसे करोगे? सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सैलरी देनी है सोनू को। जो भी प्रॉफिट हुआ अब आपके पास, ये जो प्रॉफिट है 4,89,950 रुपीज का पूरे साल का। अब इसमें से आपको पार्टनर को क्या देना है? पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन किया, उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? तो सबसे पहले हम सैलरी देंगे। सैलरी मिलेगी सोनू को हर महीने 20,000, तो 12 महीने की सैलरी टोटल हो जाएगी 2,40,000। सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करोगे। जब सैलरी पार्टनर को दे रहे हो तो ये मेंशन करना जरूरी है कि ये एम्प्लॉयज वाली सैलरी नहीं है, ये पार्टनर वाली सैलरी है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको और अप्रोप्रिएशन में इसको ट्रांसफर कर सको। तो सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। और किसको देना है? सोनू को देना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। सोनू कैपिटल अकाउंट 2,40,000। करंट अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। जब तक क्लियरली यहां पर मेंशन ना हो कि फिक्स्ड कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है, आप तब तक यही मान के चलते हो कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। नेक्स्ट, अब आपको रजत को कमीशन देना है 5%। 5% कौन सी अमाउंट पर? 20 लाख टोटल सेल है, इसका 5% इसको कमीशन दिया जाएगा। तो कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करोगे। 5% 20 लाख का बनेगा 1 लाख रुपीज। किसको देना है? रजत को देना है, तो रजत के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये एक तरह से खर्चा है, एक तरह से प्रॉफिट का एक हिस्सा हम बांटते जा रहे हैं। सैलरी के नाम पर, कमीशन के नाम पर प्रॉफिट को हम यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपको कितना देना है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, और ये कितना देना है? सोनू की कैपिटल 8 लाख है, जिस पर 8% के हिसाब से बनेगा। पूरे साल का आपको देना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सेम कैपिटल है तो 64,000। रजत की कैपिटल 6 लाख है, इस पर बनेगा 48,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना हिस्सा प्रॉफिट का आपने बांट दिया, 1,12,000। ये सारी एंट्रीज आपको 31 मार्च को करनी है, ये बात याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड में ही आपको पता चलता है और उसके बाद ही आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। ये भी करने के बाद अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की है उस पर आप उनका इंटरेस्ट चार्ज करोगे, उनसे इंटरेस्ट लोगे। तो वो कैसे कैलकुलेशन करोगे? सबसे पहले समझो कि रजत नहीं, सोनू की ड्राइंग्स है 20,000। कब की है ड्राइंग्स उसकी? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च, 4 महीने का पीरियड है जो कि उसने ये पैसा यूज किया। जब डेट दी होती है तो पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। जब डेट नहीं होती तो हम हाफ ऑफ द पीरियड लेते हैं। अगर आपका पूरे साल का पीरियड है 12 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स का आधा, 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेट है
तो उसके अकॉर्डिंग 6% के रेट के हिसाब से, जो कि आपके डीड के अकॉर्डिंग है, 4 मंथ्स का बनेगा इंटरेस्ट 400। इसी तरह से रजत की ड्राइंग्स है हर महीने 5,000। तो टोटल ड्राइंग्स तो हो गई 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 60,000। अब ये हर महीने विड्रॉ कर रहा है सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल। तो उस केस में आपको याद होगा कि हमें सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग देखनी है जो कि उसने यूज की। फर्स्ट ड्राइंग जो कब उसने विड्रॉ किया, जो पहली बार उसने पैसा विड्रॉ किया है वो 30 अप्रैल को विड्रॉ किया। हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है, तो पहला महीना आपका 1 अप्रैल से शुरू हुआ और इसका एंड 30 अप्रैल को अगर इसने पैसा विड्रॉ किया तो 1 मई से 31 मार्च तक इसने 11 मंथ्स के लिए इस पैसे को यूज किया। लास्ट ड्रॉइंग उसकी होगी 31 मार्च को। तो 31 मार्च को तो हमारा साल ही खत्म हो रहा है, तो वहां पर तो अमाउंट बनेगा ही नहीं, कोई दिन ही नहीं है, कोई महीने ही नहीं है। तो टोटल एवरेज पीरियड हो गया आपका 11 + 0 / 2, 5.5 मंथ्स। ये हमने क्या निकाला, ये वो मंथ्स हैं जिसके लिए आप इसका इंटरेस्ट चार्ज करोगे इतने पीरियड के लिए। तो टोटल ड्रॉइंग्स इसकी है 60,000 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाई 6%, 5.5 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो 1,650 रुपीज इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन दोनों के लिए तो खर्चा है, तो इन दोनों के अकाउंट आप डेबिट करोगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो आप इसे क्रेडिट करोगे 2050। ये आपने कर लिया। अब ये तो जिसको जो देना था आपने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया, लेकिन जो ये आपने साथ के साथ जो नॉमिनल अकाउंट्स खोले, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको आप बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते। इसको क्लोज करने के लिए आपको इसे ट्रांसफर कहाँ करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर से रिलेटेड है तो इसलिए हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करोगे 2,40,000 से, कमीशन 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,12,000। तो ये तीनों का टोटल 4,52,000 होता है। मतलब प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपने यूज कर लिया है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था वो भी आपका एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर होगा, लेकिन ये फर्म के लिए इनकम है, एक तरह से प्रॉफिट में एडिशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे। आपने यहाँ पर क्रेडिट किया था ना, इसको डेबिट करोगे तभी तो ये खत्म होगा। इसको डेबिट करोगे और इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। अब आपके पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा, यहां पर देखो, आपके पास प्रॉफिट बचेगा 4,89,950 प्लस 2,050। तो टोटल प्रॉफिट हो गया, ये तो प्रॉफिट आपको हुआ था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टोटल प्रॉफिट है इतना। इसमें से आपने सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर इतना प्रॉफिट बांट दिया, बाकी जो बचा 40,000, ये 40,000 अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट है जिसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे सोनू और रजत में। तो सोनू को मिलेंगे 24,000 और रजत को मिलेंगे 16,000। और ये प्रॉफिट है तो इनके लिए फायदा है, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे और 40,000 से एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। मतलब एप्रोप्रिएशन में जितना भी प्रॉफिट था आपने सारा बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब कुछ भी नहीं बचा, क्लोज हो गया है वो। क्योंकि एप्रोप्रिएशन का बैलेंस भी अब आप आगे कहीं शो नहीं करोगे, यहीं पर ही बांट करके आपने खत्म कर दिया। तो ये था क्वेश्चन। वर्किंग नोट आपको क्या क्या बनाने हैं ये भी आपको समझ में आ गया। एक तो ये वर्किंग नोट बनेगा और जर्नल एंट्रीज आपको साथ के साथ मैंने बता ही दिए कैसे बनानी है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट की उसका वर्किंग नोट भी आपको बनाना है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करना है, बूस्ट करना है, और नर्वस ना हो इस चीज के लिए हमें पूरा प्रिपेयर होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।